पे सिद्ध करो कि tan a प्लस कॉट ए और अपॉन tan b प्लस कॉट बी इक्वल टू sin b cos b और अपॉन sin a cos a। तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए सिद्ध करने के लिए या ऐसे भी आ जाए कि इसका आंसर निकालना है तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर tan a cot a और tan b tan में cot में या sec cosec में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको सबसे पहले यही करना होता है कि उसको sin cos में चेंज करें, तभी जाकर उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पे LHS लेते हैं, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं tan a प्लस cot a और अपॉन tan b प्लस cot b। तो इसको साइन cos में चेंज करेंगे। tan a इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ tan a इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन a अपॉन cos a। इसी तरह यहाँ पे tan प्लस में अब इसको cot a को भी ऐसे ही चेंज करेंगे। cot थीटा इक्वल टू होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे cos a अपॉन साइन a। इसी तरह नीचे करेंगे tan b को साइन b अपॉन cos b और प्लस cot b को cos b अपॉन साइन b। तो इसके अपॉन में cos a है, इसके अपॉन में sin a है। अगर इनको हमको ऐसे करना है तो क्या करेंगे, ये जो इसके अपॉन में है इसकी इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, अब जो इसके अपॉन में है इसकी इसके ऊपर होगी, यानी कि डिनोमिनेटर अगर हमको एलसीएम लेना है तो इस तरह करते हैं जैसे कोई अपॉन में संख्या दी हो 1/2 प्लस 4/3, तो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। इसी तरह इनमें करना है साइन ए की जो इसके अपॉन में है इसके ऊपर अंश में हो जाएगी और इसकी जो इसके हर में है इसकी इसके ऊपर अंश में हो जाएगी। तो साइन ए की साइन ए में होगी जब तो हो जाएगा साइन की साइन में करेंगे तो साइन की पावर 2 है, साइन स्क्वायर ए। और प्लस कॉस ए की कॉस ए में होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और नीचे इन दोनों की होगी कॉस ए की साइन ए की अपॉन कॉस ए साइन ए। इसी तरह अपॉन में करेंगे साइन बी की साइन बी में, कॉस बी की कॉस बी में, और नीचे इन दोनों की होगी साइन बी की साइन बी में करेंगे जब तो जिस तरह एक्स की एक्स में करते हैं एक्स की पावर 2 हो जाता है, इसी तरह साइन की बी की जब साइन बी में करेंगे इसकी पावर 2 हो जाएगी साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस बी की कॉस बी में करेंगे कॉस स्क्वायर बी और अपॉन में हो जाएगा हमारा कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी। तो अब करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगी हमारी 1। और जो ये इसके अपॉन में है ये आ जाएगा हमारा नीचे इसके मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा हमारा ऊपर इसके मल्टीप्लाई में, इनका अपॉन पलट जाएगा तो 1 की जगह ये आ जाएगा ऊपर 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई में आएगा कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी और नीचे आ गया हमारा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए और इसके मल्टीप्लाई में इसी तरह ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, ये वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि ऊपर भी 1 आ गया मल्टीप्लाई में और नीचे भी 1 आ गया। तो साइन बी कॉस बी साइन बी और ये हो गया कॉस ए साइन ए और हमको क्या लाना है साइन बी कॉस बी और कॉस ए साइन ए, वही आ गया हमारा। सिर्फ हमने इसको पहले लिखना है साइन बी को और कॉस बी को बाद में। इसी तरह यहाँ पे कॉस ए पहले लिखना है और साइन ए बाद में लिख दिया हमने, तो इसको सही लिख देते हैं साइन बी कॉस बी और साइन ए कॉस ए।
तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थीटा। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। LHS इक्वल टू क्या है हमारी, साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम, साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यानी कि अगर हम किसी का स्क्वायर को इस तरह कर दें तो इसका मतलब होता है 2 और 3 मल्टीप्लाई में है, यानी 2 या 6, इसकी पावर 6 हो जाएगी। अगर इसका होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया जाए होल क्यूब, तो ये बाहर होता है, ये इसकी अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, ना कि ऐड होता है। इसी तरह यहाँ पे होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब जब इनका होल क्यूब बना दिया है हमने, अगर हम इसको पूरे को a मान ले, साइन स्क्वायर थीटा को, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा को b मान ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको a मान ले और इसको b मान ले, ये हमारा हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है हमारा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही हमको यहाँ पे लगाना है। प्लस b में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हमने ये मान लिया, इसको b मान लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में हमको आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का जब फिर से हम स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि पावर 4 हो जाएगी। तो साइन की पावर 4 थीटा। इसी तरह इसका होगा कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब है हमारा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1, ये तो हो गया हमारा 1। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका हमको फिर से फॉर्मूला वही बनाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम फिर से स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसी तरह प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हम करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको मिल चुका है। अगर हम 2ab का फॉर्मूला बनाएंगे तभी जाकर इसको सॉल्व कर पाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाए, वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसमें अगर हम +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दें और इतना ही हम माइनस कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें हम ऐड करते हैं +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इतना ऐड किया है, इतना ही हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इतना ही हमने ऐड कर दिया, इतना ही माइनस कर दिया। अब हमारा क्या बचा है, ये बचा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो है ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा -2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको यही लाना है। ये हो गया हमारा RHS। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो आ गया हमारा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूफ करना था। तो सिद्ध करो कि 1 + cot A - cosec A = 1 + tan A + sec A = 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि क्या करना है। जो tan cot A में हो या cosec में हो या sec tan में हो, तो उनको sin cos में चेंज करना है, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, बायां पक्ष। LHS = 1 + cot A minus cosec A और इंटू 1 + tan A + sec A। तो इसको cot को cosec को हम sin cos में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 + cot A को लिखेंगे हम cos A अपॉन sin A, यानी कि cos थीटा हमारा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा का उल्टा। माइनस cosec A को भी क्या करेंगे, ये उसका sin का व्युत्क्रम होता है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन sin A। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 1 + tan A को क्या में चेंज करेंगे, sin cos में। तो tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan A इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin A अपॉन cos A। इसी तरह sec A को cos में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन cos A। अब क्या करेंगे, इसके 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में भी हम sin A को लाएंगे। कैसे लाएंगे, sin A की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। इसी तरह यहाँ पे करेंगे cos की इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन में भी आ जाएगा। दोनों के अपॉन में सेम है, इसके अपॉन में भी sin A है, इसके अपॉन में भी। तो क्या करेंगे, sin A की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। sin A की जब 1 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा sin A। अब फिर ये क्या है, प्लस cos है, इसको भी लिखते हैं प्लस cos A। क्या है आगे, -1 और अपॉन में क्या आएगा हमारा sin A और sin A है दोनों के अपॉन में, तो सीधा आ गया sin A। इसी तरह यहाँ पे होगा cos A की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा cos A और फिर प्लस sin A और +1 और अपॉन में आएगा हमारा cos A। तो अब ये sin A + cos A -1, ये हो गया cos A + sin A +1। अब इसको अगर हम sin A + cos A को A मान लें और इसको sin A + cos A, तो हमने A मान लिया, और इसको 1 को हम B मान लें। इस पूरे को हम अगर A मान लें sin A + cos A को, और इसको 1 B मान लें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा यहाँ से। इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से। ये हो गया A - B और ये हो गया A + B, यानी A - B इंटू A + B। ये हमारा फॉर्मूला होता है A² - B², A² - B²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि इस पूरे को हम अगर ए मान ले साइन ए प्लस कोस ए को, और इसको 1 को बी मान ले, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कोस ए का हम स्क्वायर करेंगे, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर करेंगे और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में आएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे, फिर से कॉस ए का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो करते हैं, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर हो जाएगा हमारा प्लस 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन में आएगा हमारा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमारी हो गई 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब 1 होती है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन में आ गया हमारा साइन ए कॉस ए। अब ये 1 तो हमने छोड़ ही दिया, ये स्क्वायर बनाया जब यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये 1 नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये 1 और प्लस 2 साइन ए कॉस ए और ये हो जाएगा -1। तो अपॉन में आ गया साइन ए कॉस ए, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब यहाँ से ये 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन में आ गया साइन ए कॉस ए। इस तरह से भी छूट जाता है जल्दबाजी में। तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए गया और इक्वल टू आ गया हमारा 2, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी आते हैं कुछ ही समय के बाद। शुक्रिया।